Hi everyone, today I am going to teach use of case। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों की केस का प्रयोग, कारक का प्रयोग कैसे किया जाता है। सबसे पहले रूल नंबर 1, फर्स्ट रूल नंबर 1, एक रूल नंबर 1 है, वी यूज चार्ट ऑफ केस इन ए चार्ट ऑफ केस इन ए वॉइस। देखो हम लोग केस का जो प्रयोग करते हैं, सॉरी जो हाँ केस का प्रयोग जो करते हैं वॉइस में करते हैं। सबसे पहले वॉइस का बारे में बता रहा हूँ कि जो हम लोग यूज करते हैं वो वॉइस में कैसे करते हैं। क्लियर? यूज द चार्ट ऑफ केस इन ए वॉइस एज दे फॉलोइंग रूल्स। पहला एनसीओ, सेकेंड ओसीएस। एनसीओ का मतलब होता है नोमिनेटिव केस ऑफ ऑब्जेक्ट, सेकेंड ऑब्जेक्टिव केस ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, इसमें यही मतलब नॉमिनेटिव केस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जो नॉमिनेटिव केस होगा ऑब्जेक्ट का उसको हम क्या करेंगे, उसका ऑब्जेक्ट का नॉमिनेटिव केस बनाएंगे और सॉरी ऑब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस ऑफ ऑब्जेक्ट का नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्ट का कौन सा केस, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं कहता हूं he teach me। देखो जनरली बच्चे होता है, हम लोग क्या करते हैं फॉर्मूला में यही जानते हैं वॉइस बनाते वक्त कि हम लोग को क्या करना है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना देना है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना देना। तो वही बोला है कि नॉमिनेटिव केस ऑफ ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्या है, नॉमिनेटिव केस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का कौन सा केस, नॉमिनेटिव केस। क्या है, मी का नॉमिनेटिव क्या हो गया, आई। ठीक है, आई के साथ लगता है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, पैसिव वॉइस, सॉरी एक्टिव भी, एक्टिव वॉइस, और ये पी भी बन रहा है, पैसिव वॉइस। क्लियर? तो ये क्या लगेगा यहाँ पे, आई एम, इसका जो होगा वो क्या लगेगा, V3, आई एम टॉट, उसके बाद क्या लगता है, बाय। क्लियर? अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव केस ऑफ सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट का कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस। जनरली हम लोग जो पढ़ते आ रहे हैं, सारे टीचर्स को यही बताते आ रहे हैं लोग कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दो, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दो। लेकिन ये जो ट्रिक्स है वो सबसे आसान ट्रिक है पकड़ने का। क्या बोलते हैं, एनसीओ। यहाँ पे अगर इसका मैं लिखूं स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस बनाने का, सिंपल प्रेजेंट का, तो यही बनेगा, एनसीओ प्लस इज एम आर प्लस V3 बाई OCS प्लस फुल स्टॉप। ठीक है, लेकिन अगर मैं किसी टीचर से स्ट्रक्चर मांगूं तो मुझे जनरली यही मिलता है कि ऑब्जेक्ट इज एम आर V3 बाई और सब्जेक्ट, लास्ट में फुल स्टॉप। बहुत ऐसे लोगों से मैंने इसका ट्रिक मांगा कि कैसे वॉइस को बनाया जाए, पढ़ा भी, तो जनरली यही बोले कि ऑब्जेक्ट इज एम आर। तो ऑब्जेक्ट क्या, मैं ऑब्जेक्ट लिख दूं, मी है तो मी लिख दूं यहाँ पे, नहीं। इसलिए मैंने अपना थॉट लगाया कि सबसे बेटर रहेगा कि अगर वॉइस के अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं तो यहाँ पे हमें बताना नहीं होगा कि क्या करना है, ये डायरेक्ट बोला है नॉमिनेटिव केस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट है उसका नॉमिनेटिव केस लिखना है यहाँ पे। अगर ये फॉर्मूला अगर लगाते तो ऑब्जेक्ट उठाकर मी का मी लिख देंगे यहाँ पे। अब मान लो किसी को हम बनाने के लिए दे दे पैसिव वॉइस और उसको समझाए नहीं, तो ये वो आधार पर लगेगा, बच्चा जो अनजान है वो क्या समझेगा, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट ही लिख देगा, ऑब्जेक्ट के बाद ई जमा लगा देगा, मी के साथ एम टॉट, उसका क्या बाई, सब्जेक्ट लिख देगा ही,
तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा बच्चों। इसलिए हम लोग केस के अकॉर्डिंग चलेंगे, यानी नॉमिनेटिव केस ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर, ये सब ट्रिक नहीं लगाएंगे। नॉमिनेटिव केस ऑफ ऑब्जेक्ट यानी जो ऑब्जेक्ट है उसका कौन सा केस, नॉमिनेटिव, आई के साथ एम रहेगा, उसके बाद V3 डॉट बाय। अब ध्यान दो, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, तो ही का क्या हो जाएगा, हिम। इस आधार पर बनाएंगे। क्लियर, यानी केस के आधार पर, नॉमिनेटिव केस ऑफ ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव केस ऑफ सब्जेक्ट से। क्लियर, अब नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं हम लोग, इसमें रूल नंबर 2 के नीचे लिख देता हूं। तो देखो बच्चों, हमारे जो इंग्लिश डिक्शनरी में मैंने बहुत प्रयास किया, बहुत सारे लोग प्रयास किए होंगे कि एक ऐसा वर्ड है जिसका एक्चुअल मीनिंग नहीं मिलता है, इंग्लिश वर्ड नहीं मिलता है, वो वर्ड है आपका क्या, अपना। अपना एक ऐसा मीनिंग है जिसका कोई एक्चुअल वर्ड नहीं है, किसी भी डिक्शनरी में ढूंढोगे तो अपना का वर्ड स्पेशल मीनिंग नहीं है। तो यही लिखेंगे जैसे रूल 2 में, द वर्ड अपना has not its special meaning. The word apna has not its special meaning in any dictionary. ठीक है बच्चों, एक अपना ऐसा वर्ड है जिसका कहीं भी ये स्पेशल मीनिंग ढूंढोगे इसका तो आपका नहीं मिलेगा। क्लियर, किसी में यही कर सकते हो, इन इंग्लिश सबसे बेटर है इंग्लिश। ठीक, तो फिर इसका मीनिंग क्या है, तो अपना का मीनिंग जनरली जो हम लोग लेते हैं बाबू, इसका ऊपर मैं आप लोग को बताऊं, तो अपना का मीनिंग देखो जनरली हम लोग क्या लेते हैं, जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूँ। जैसे अपना, ये अपना का इंग्लिश ज्यादातर मिलता है हमें ऑन, जबकि ये परफेक्ट नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, एक सब्जेक्ट मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, सारे को ट्रांसलेशन यही बनाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का आई एम डूइंग माई वर्क। तो फिर बताइए अपना का अर्थ रहा ही कहाँ, क्योंकि अपना का तो यहाँ पे क्या हो गया, माई हो गया। इसलिए कहा जाता है कि आपकी एनी सब्जेक्ट ऑफ पॉजेसिव केस हैज द मीनिंग ऑफ अपना, यानी जो सब्जेक्ट होता है वही रखता है अपना का मीनिंग। ठीक है, नोट के रूप में लिख सकते हो, एनी सब्जेक्ट ऑफ, क्या लिख सकते हैं, एनी सब्जेक्ट ऑफ पॉजेसिव केस, एनी सब्जेक्ट ऑफ पॉजेसिव केस, पॉजेसिव केस में ठीक है बच्चों, यानी कोई भी सब्जेक्ट हो पॉजेसिव केस का वो अपना का अर्थ रखता है। क्लियर, जैसे अगले एग्जांपल में कुछ बता दो, तो वे लोग अपना काम कर रहे तुम लोग अपने घर जा रहे हो, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा क्या, दे के साथ आर, करना का डूइंग बिफोर, अपना का दे के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, दे आर डूइंग देयर,
देयर वर्क। क्लियर? इसमें हो जाएगा यू आर गोइंग टू, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी आर गोइंग, क्या हो जाएगा, योर होम। ठीक है, टू लगा सकते हैं क्योंकि डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, तो यू आर गोइंग टू योर होम। क्लियर? लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखो यू के अकॉर्डिंग योर और दे के अकॉर्डिंग देयर। ठीक है, लेकिन अपना का मीनिंग ऑन भी होता है, ऐसा नहीं कि ऑन नहीं होता है, लेकिन उसका यूज अलग जगह होता है, उसका प्रयोग कहाँ होता है मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो अपना का मीनिंग देख लिए, अपना का मीनिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसलिए अपना का कोई स्पेशल मीनिंग नहीं होता, लेकिन ऑन भी होता है। वो कैसे लगता है, कहाँ लगता है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। देखो इसमें क्या होता है आप लोगों को, एक मिनट एग्जाम्पल देखो मैं बता रहा हूँ। जैसे वह मेरी अपनी बहन है, तो यहाँ पे हो जाएगा सी इज, मेरी का माई। क्लियर? तो देखो जहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव ऑलरेडी लगा हो वहां पे हम लोग क्या कहते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं। सी इज माई ऑन सिस्टर। क्लियर? तो मैं यही एग्जांपल दिया था, वे लोग अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, यही एग्जाम्पल मैंने दिया था। तो यहाँ पे क्या ट्रांसलेशन बोला था, दे आर डूइंग देयर वर्क। तो मैं अपना का यहाँ पे देयर लगाया था, लेकिन यहाँ पे अपना के लिए मैं क्या लगाया हूँ, ऑन लगाया हूँ। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पहले से पॉजेसिव केस है मेरी। तो अगर किसी पॉजेसिव केस ऑनरशिप के साथ अपना अपनी हो, मेरा अपना, तुम्हारा अपना, उसका अपना, उन लोगों का अपना, हम लोगों का अपना, ऐसा रहे तो वहां पे अपना का इंग्लिश ऑन लगाया जाता है। क्लियर? उसका अपना, तुम्हारा अपना, हम लोगों का अपना, ऐसा कुछ रहे तो वहां पे हम लोग अपना का मीनिंग ऑन लिखते हैं। क्लियर बच्चों? लेकिन सिर्फ जहाँ पे जिस सेंटेंस में सिर्फ ऑनरशिप होता है, सिर्फ अपना, वहां पे हम लोग क्या लगाते हैं, देयर, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।